हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता एक गीत करेंगे, जिसका शीर्षक रखा गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक गीत कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित उनके गीत संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। युद्ध और नाचगर से इस कविता को लिया गया है। ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता एक गीत, जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस काव्यांश में कवि ने समय के व्यतीत होने के साथ साथ जो पथिक है, जो यात्री है, उसका मंजिल पर पहुंचने तथा उसे प्राप्त करने का जो जज्बा है, उसका चित्रण किया गया है। कवि का कथन है कि समय परिवर्तनशील है, अर्थात समय है वो बदलता रहता है, सदा एक जैसा नहीं रहता। ये निरंतर चलता ही रहता है, चलायमान अवस्था में ही रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी। दिन का पंथी का अर्थ है दिन का पथिक, दिन का यात्री अर्थात सूर्य। कवि कहता है कि जो दिन का पथिक है अर्थात सूर्य है, क्योंकि उसके डूबने के साथ ही रात होने लग जाती है, इसलिए समय इसी परिवर्तन और अभाव को देखकर जो दिन में सूर्य है वो गतिशील रहता है। दिन में सूर्य रूपी पथिक है, यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है कि कहीं उसे रास्ते में ही रात न हो जाए और उसकी मंजिल अभी ज़्यादा दूर भी नहीं है। इसमें कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत छोटा है, बहुत क्षणभंगुर जीवन है, अतः उसके पास बहुत कम समय है और उसे जो अत्यंत तेजी से जो गुजरता हुआ समय है वो चलता जा रहा है। तो मनुष्य रूपी जो यात्री है उसको यह चिंता रहती है कि कहीं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही उसे रास्ते में रात न हो जाए, अर्थात कहीं वो अपनी मंजिल से दूर न रह जाए। यह सोचकर वो जल्दी जल्दी शीघ्रता से चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि ये दिन है वो शीघ्रता से बीत रहा है, अर्थात दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा का अर्थ है आशा, उम्मीद। नीड़ों का अर्थ है घोंसलों से, झांकना अर्थात देखना। कवि का कथन है कि जीवन का जो पथ है, जो मार्ग है, उस पर चलते चलते पथिक है वो अपनी मंजिल की तरफ जैसे जैसे अग्रसर होता है, तो इसी मार्ग में आगे बढ़ते हुए उसे अपने बच्चों का ध्यान आता है। यहाँ पर पथिक को एक पक्षी के रूप में व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार पक्षी है वो अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होता है, तो आगे बढ़ते बढ़ते उसे एकदम से अपने बच्चों का भी ध्यान आता है। तो वो क्या सोचता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि बच्चे उनके आने की आस में, माँ बाप के आने की आस में अपने नीड़ों से, घोंसलों से वो झांक रहे होंगे, अर्थात बच्चे अपने माता पिता की राह देख रहे होंगे, उनके आने की आशा में अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जब चिड़िया को, पक्षी को अपने बच्चों की इस बात का ध्यान आता है कि बच्चे उनके इंतज़ार में हैं, तो इस बात से उनके जो पंख है वो उनमें चंचलता भर जाती है, अर्थात उनमें गतिशीलता भर जाती है। अर्थात अब चिड़िया को जब अपने बच्चों की याद आती है तो उसके जो पंख है वो अपने बच्चों से मिलने के लिए जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं, अर्थात उनके पंख है वो गतिशील हो जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि ये दिन है वो शीघ्रता से ढल रहा है।
मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें कवि ने जो प्राणी है उसके मन की व्याकुलता का वर्णन किया है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस प्रेमी की विकलता का वर्णन किया है जिसकी प्रेमिका उससे बिछुड़ चुकी है, जिसका इंतज़ार कोई भी नहीं कर रहा है। तो कवि का कहने का अर्थ है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि उसे कोई चाहने वाला तो है नहीं, उससे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। कवि स्वयं से प्रश्न पूछता है कि उससे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन विकल है। मैं हूँ किसके हित चंचल, हित का अर्थ है के लिए। कवि कहता है कि मैं किसके लिए व्याकुल हूँ, अर्थात मुझसे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल है ही नहीं, तो फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए किस लिए गतिशील बनूं, किस लिए मैं अपने आप को चंचल बनाऊं, क्योंकि मेरा तो कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, कोई मुझसे मिलने को व्याकुल नहीं है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जब कवि के हृदय में यह प्रश्न उठता है कि कोई उसका इंतज़ार ही नहीं कर रहा है, तो उसके जो पद है अर्थात उसके पैर है वो शिथिल का अर्थ है सुस्त होना, मंद पड़ना, धीमे पड़ जाना। तो जब उसके मन में यह प्रश्न उठता है तो उसके पैरों को शिथिल कर देता है, मंद कर देता है, उसकी चाल को धीमी कर देता है, उन्हें सुस्त बना देता है। भरता उर में विह्वलता है, उर का अर्थ है हृदय, विह्वलता का अर्थ है व्याकुलता। तो इससे कवि के हृदय में अपार व्याकुलता भर जाती है। जब कवि यह सोचता है कि उससे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, तो किसके लिए मैं तेज तेज कदमों से चलूं, किसके लिए मैं अपने कदमों को गतिशील बनाऊं। जब यह प्रश्न उनके मन में उठता है तो उनके पैर हैं वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते वक्त शिथिल हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, और उनका हृदय है वो व्याकुलता से भर जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि यह दिन अतिशीघ्रता से बीत रहा है, अतिशीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। प्यारे बच्चों, अब आपको ये कविता अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। हरिवंश राय जी की हमने दोनों कविताएं पढ़ ली है। धन्यवाद।